नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करवाई जा रही है, जिसमें मैंने आपको पहला टॉपिक समय, काम और दूरी, रेल से संबंधित क्वेश्चंस मैंने हल करवाए। 3 वीडियो मैंने बनाए, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाए। उसकी टॉपिक वाइज एक वीडियो को हम बना रहे हैं। आप पूरे की पूरी वीडियो को देखें, समझ नहीं आता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में या आपको जो है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, जो भी डालना चाहो। ठीक है, समझ नहीं आता है तो लाभ और हानि टॉपिक चल रहा है अपना, लाभ और हानि। तो लाभ कब होता है? देखो, कोई चीज को अपन व्यवहारिक तौर पर लेंगे तो कभी नहीं भूलोगे। सूत्र वगैरह में जाओगे तो आपको समस्या आ सकती है, या भूल जाओगे दिक्कत आ जाएगी। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि लाभ और हानि ये हमेशा का हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। क्रय मूल्य क्या होता है? जिस पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं। भाई, हमें यही नहीं पता हमने किसी वस्तु को कितने में खरीदी। जैसे मान लो ये बोर्ड है, ये बोर्ड को हमने इतने रुपए में खरीदा, अब हम इसको बेचना चाहते हैं। ये पेन है, हम इसको इतने में खरीदा, इतना में बेचना चाहते हैं। तो जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कितने रुपए में उसको खरीदा है, तब तक हम लाभ और हानि का निर्धारण नहीं कर सकते। तो लाभ हो या हानि हो, उसका निर्धारण किस पर होता है? हमेशा ध्यान रखना, क्रय मूल्य पर होता है। इसको पोस्ट प्राइस बोलते हैं, सीपी कहते हैं। और खरीद मूल्य जितने पर वस्तु को खरीदा जाता है। और विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? विक्रय मूल्य का मतलब होता है जिस पर वस्तु को बेची जाती हो, जिस पर वस्तु को बेचा जाता हो, उसे क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, और विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के आधार पर हम पता करते हैं कि लाभ हुआ है या हानि हुई है। जैसे मान लो कोई चीज है, अभी क्वेश्चंस कराऊंगा मैं हल। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अभी क्वेश्चंस लेंगे, पहले थोड़ा बेसिक फंडामेंटल चीजें मैं आपको बता देता हूँ। किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीदा और उसको मान लो 600 रुपए में बेच दिया, तो कितना लाभ हुआ? 100 रुपए का लाभ हुआ। लेकिन ऐसे डायरेक्ट तो सवाल आएगा नहीं, लाभ बताओ, लाभ परसेंट बताओ भाई, कितना लाभ परसेंट हुआ या कितना हानि परसेंट हुआ। तो लाभ परसेंट कैसे निकालोगे? देखो, यहां से देखो कितना रुपए का लाभ हो रहा है, आपको दिख रहा है 100 रुपए का लाभ हो रहा है। तो 100 रुपए का लाभ हुआ है, बट इन कितने रुपए पर 100 रुपए का लाभ हुआ है? आपने कितने रुपए इन्वेस्ट कर दी? 500 रुपए में खरीदा था ना, बेचा 600 में था, 500 रुपए में खरीदा था। तो 500 पर 100 रुपए का लाभ हुआ है, और गुणाम परसेंटेज पूछ रहा है तो गुणाम 100 कर दोगे। 200 पर से 200 पर कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20% का आपका लाभ हो गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना? जैसे कोई वस्तु है, वो 1200 रुपए में खरीदी, 1200 रुपए में खरीदता है वह, और वह मान लो वह 1000 रुपए में बेचता है। कितने रुपए में बेचता है? 1000 रुपए में। तो हानि परसेंट ज्ञात करो। क्या पूछ रहा है? हानि परसेंट ज्ञात करो। तो भाई पहले तो हानि निकालेंगे। देखो, 1200 में लेकर आए थे, कितने में बेच रहे हो? 1000 में बेच रहे हो, 200 रुपए की हानि हो गई। तो 200 रुपए की तो हानि हो गई। कितने रुपए पर हुई 200 रुपए की हानि? कितने रुपए में खरीदा था आपने? 1200 रुपए में। तो बटे 1200 और गुणा में 100, इसको हल कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए ना? कहने का मतलब यह है कि लाभ हो चाहे हानि हो, हमेशा क्रय मूल्य पर निकाली जाती है, ध्यान रखना। और आप चाहो सूत्र लिखना, तो देखो, लाभ प्रतिशत इक्वल टू क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, ये सूत्र है। हानि परसेंट का सूत्र क्या है? हानि बटे क्रय मूल्य गुणा में 100, ये हानि परसेंट का सूत्र है। अब लाभ का सूत्र क्या है? लाभ हुआ है हानि, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये सब सूत्र से हैं। और हानि है, हानि परसेंट का क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये सूत्र है। परंतु इनको आप यूज मत करो, आप इनको बिल्कुल यूज मत करो, नहीं तो आप लिखने में आपका समय खराब हो जाएगा। आप तो सीधा डायरेक्ट प्रश्न पर अटैक करो कि भाई देखो, कितने रुपए में खरीदा, कितने में बेचा, लाभ हुआ है, हानि हुआ है। आप हिसाब लगा लो, क्योंकि आप बच्चे तो हो नहीं, अब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। इसका मतलब आप सीधा इन सूत्रों के, छोटे मोटे सूत्रों को स्किप करो, लिखो, कम से कम सीधा क्वेश्चन करो। जैसे मैं आपको क्वेश्चन करा के दिखा रहा हूँ। पहले क्वेश्चन से लेते हैं अपन, लाभ और हानि से संबंधित आज के वीडियो में पहला क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि 550 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर 10% लाभ होता है। अब ध्यान देना इधर, 550 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर, खरीदने पर नहीं, बेचने पर कितना परसेंट का लाभ हो रहा है? 10% का लाभ हो रहा है। 10% का लाभ हुआ है। तो बताओ उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, खरीदी कितने में थी? क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है। देखो भाई, आप इस प्रकार से करोगे, कोई सूत्र उत्तर कुछ नहीं बताऊंगा मैं आपको, सिर्फ ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक ध्यान दो। क्रय मूल्य पूछ रहा है आपसे,
कितने में खरीदा। विक्रय मूल्य आपने दे रखा है, बेचा कितने में, 550 रुपए में बेचा, तो उसको कितने रुपए में खरीदा होगा। वैसे तो मैं इसको देखते ही उत्तर बता सकता हूँ, इसका 500 रुपए उत्तर आ गया। देखो ऑब्जर्वेशन स्किल है, केवल ऑब्जर्वेशन स्किल से 500 रुपए आपका आंसर आ गया। क्यों, बिना पेन फ्री किया है मैंने। कैसे आया 500 रुपए, अब देखो इसको कैसे किया भाई। 10% का लाभ हो रहा है। मान लो 100 रुपए की चीज लाया होगा, जिसको 10% लाभ लेकर कितने में बेच देगा। आप व्यापारिक तौर पर आओ, 10 रुपए का लाभ लेकर 110 में बेचेगा। जब 110 रुपए में बेचेगा तो कितने में खरीदा था उसने, 100 रुपए में खरीदा था। और जब भाई 550 रुपए में बेच रहा है वो, तो 1 रुपए में थोड़ी बेच रहा है, 550 रुपए में बेच रहा है, तो कितने में खरीदेगा, 100 और ये बटे 110 और गुणा में 550। कर लो कैलकुलेशन, 11 पंजे 55, 5 को 100 से गुणा करूंगा तो 500 रुपए उत्तर आ जाएगा। समझ गए, इतने से आप काम चला सकते हो। अगर मान लो ये भी आपको बहुत बड़ा लगता है मेथड, तो आप देखो कितने कैसे करोगे। आप देखो कि 100 रुपए में खरीदा होगा उसने, और परमानेंट बता रहा हूं मैं, ट्रिक है ये तो मैंने पूरा करके दिखाया, वैसे पूरा सॉल्यूशन है, फिर भी सूत्र फ्री है, सूत्र नहीं लगाया मैंने, कहीं किसी प्रकार का सूत्र नहीं लगाया। और इतने में भी अगर आप इससे भी जो समय बचाना चाहते हो और समय बचाना चाहते हो, तो देखो मैं ट्रिक और बता रहा हूं आपकी, हमेशा लागू होगी, ये नहीं कि मैं इसी सवाल में लागू होगी। आपसे क्रय मूल्य पूछे कभी भी, विक्रय मूल्य दे रखा हो आपको, तो आपको करना क्या है बच्चों, लाभ है तो 110 ऊपर, भाई 10% लाभ है 100 में जोड़ दो, 20% होता है 120 हो जाता, 30% होता है 130 हो जाता, बटे में हमेशा 100 और गुणा में देखो कितना है आपका, कितना है 550 है। तो 100 रुपए क्रय मूल्य आपसे पूछा है, तो इसको पलट दीजिए आप, 100 ऊपर कीजिए, 110 नीचे कीजिए और गुणा में जितना आपको डाटा दे रखा है उसको कीजिए। बाकी तो हल करना है, कैलकुलेट करना है आपको। 11 पंजे 55, 5 को 100 से गुणा करोगे 500 रुपए ये आपके पास आ जाएंगे। समझ गए, मतलब आप ऑब्जर्व करोगे, जब 4 ऑप्शन देखोगे तभी भी आप ऑब्जर्वेशन से भी आपको पता लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं बच्चों। मोहन ने 250 रुपए में साइकिल खरीदी और 200 रुपए में बेच दी, तो हानि परसेंट ज्ञात करो। भाई ध्यान देना, 250 रुपए में खरीदी और 200 रुपए में बेच दी, तो हानि परसेंट पूछ रहा है। हानि तो होगी, आपको पता है हानि होने वाली है। भाई 250 रुपए में खरीद करके 200 रुपए में बेच दिया, तो हानि तो होगी। हानि परसेंट पूछ रहा है, करना क्या है आप देखो, हानि कितनी हो रही है आपको नजर आ रही होगी, सीधी सीधी 50 रुपए की हानि हो रही है ना, 50 बटे कितने पर हो रही है, 250 रुपए पर हो रही है, तो 250 और गुणा में 100, क्योंकि हानि परसेंट पूछा है आपसे, हानि परसेंट पूछा है आपसे। 0 0 काट दो, 55 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20% हानि हो गई भाई साहब। ये लो आपका आंसर आ गया। समझ गए, तो इतने जल्दी आप क्वेश्चनों को हल कर सकते हो। अभी हल्के हल्के क्वेश्चन ले रहे हैं, सीक्वेंस से ले रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन था ये, तीसरा क्वेश्चन लेंगे अब, और कंप्लीट टॉपिक आपको कंप्लीट कराएंगे जो ग्रुप डी में आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं व्यापारी 120 रुपए की वस्तु को 10% कमीशन काट कर बेचता है, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो बच्चों, 120 रुपए की वस्तु है, 10% कमीशन देता है वो और फिर बेचता है, तो देखो इसका जो है विक्रय मूल्य ज्ञात करो, कितने रुपए में बेचेगा। देखो भाई, आप बाजार गए, ठीक है, 120 रुपए छप रहा है किस चीज पर, दुकानदार कह रहा है 10% छूट दे रहा हूं मैं तेरे को, 10% आपको आना भी चाहिए, तो ये व्यावहारिक चीज है। 120 रुपए की चीज है, आपको 10% लेस कर रहा है, 10% लेस पर दे दूंगा, तो आप उसको कितने रुपए दोगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को आप कई मेथड से कर सकते हो। देखो सबसे पहला मेथड, 120 रुपए गुणा में 10% है, तो 10 बटे में 100% हटाओ, 100 आएगा ना, 0 0 कट गया, इस 0 से 0 कट गया, 12 रुपए की छूट मिल रही है आपको, 12 रुपए की छूट मिल गई, तो 120 रुपए की मांग रहा था, 12 रुपए आप छूट के काट दो, तो कितने रुपए दोगे आप, 108 रुपए देख रहा होगा उसको, उस दुकानदार को कितने रुपए देख रहा होगे, 108 रुपए देख रहा हो। कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। भाई देखो, मान लो आपने 120 रुपए मांग रहा है, 10% छूट दे रहा है, तो 10% निकाल लो या तो इसका। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड बता सकता हूं। दूसरा मेथड ये है आपके लिए कि भाई डायरेक्ट अगर करना चाहते हो तो देखो, वैसे ये मेथड भी सही था, छोटा सा था। 120 रुपए में आपने वस्तु का क्रय मूल्य कह रहा है, वो अंकित मूल्य जो भी 10% छूट दे रहा है,
तो 10% छूट दे रहा है, इसका मतलब 90% ले रहा है ना आपसे, तो गुणा में 90 बटे में 100% को हटाओ, इसको काट दो, 12 9 108, ये भी आंसर 108 ही आया, सीधा आ गया। ठीक है, दोनों मेथड बता दी मैंने आपको, जो उचित लगे वो आप सीख लो। आपके रेलवे में इन्हीं क्वेश्चनों से सामना होने वाला है, क्वेश्चन आएगा और बनाते रहोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। आप शीघ्रता बनाओ, क्योंकि कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं 100 सवाल आते हैं जिसमें से 50 सवाल पे अटेम्प्ट करते हैं, आगे पहुंचते ही नहीं, 50 सवालों में लगे रहते हैं, कुछ 70 सवालों में लगे रहेंगे। आपको 100 सवालों तक अटेम्प्ट करना है। कोई ज्यादा मुश्किल सवाल आ रहा है, बहुत मुश्किल आ रहा है, उसको स्किप करिए, स्किप करके आगे बढ़ते रहिए। ऐसा नहीं कि उसी में लग रहे हैं भाई ये सवाल क्यों नहीं आया मुझे, ये तो मैं करूंगा, और उसी में आपका सिलेक्शन नहीं होता है। आप कोई मुश्किल सवाल आ रहा है उसको छोड़ दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा मत करिए, उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, 100 सवाल करके वापस उस सवाल पर आइए और फिर उसको देख लीजिए, आप कर सकते हो तो करिए। ठीक है बच्चों, ये आपका सिलेक्शन का तरीका है। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक मनुष्य है, एक साइकिल को 440 रुपए में बेचता है। कितने रुपए में बेचता है? 440 रुपए में बेचता है। ठीक है, बेचता है, और उसको 12% की हानि होती है। 140 रुपए में 440 रुपए, ठीक है, 440 रुपए में बेचता है, तो उसको 12% की हानि होती है, तो उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा होगा? साइकिल को कितने रुपए में खरीदा होगा? क्रय मूल्य पूछा है। देखो अभी थोड़ी देर पहले पहला सवाल पढ़ाया था मैंने, बेचता है दे रखा है आपको, खरीदा है पूछा है, क्या करोगे? हानि है अब की बार, पिछली बार लाभ था, अब की बार क्या है? हानि है। हानि है तो घटाओगे। सुनो इधर, 100 रुपए में मान लो खरीदा होगा उसने, मानकर चलो उसने 100 रुपए में खरीदा होगा, 12 रुपए का नुकसान होगा उसको, तो 88 रुपए में बेचेगा वो उसको। बिल्कुल साहब, तो देखो 100 रुपए में खरीदा था, 88 रुपए में बेच रहा है, और एक्चुअल कितने में बेच रहा है? 440 में। बस सवाल हो गया आपका हल। इसको हल कर दो, 4 एकम 4, 44 एकम 44, और 44 दूनी 88, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 को 100 से गुणा करोगे तो 500। 500 रुपए में उसने खरीदा और 440 में उसने बेच दिया। बताओ हानि होगी कि नहीं होगी? हो गई ना हानि, 12% की हानि होगी। एक बार दोबारा से समझिए, एक वस्तु है 440 रुपए में बेचता है, फिर भी उसको 12% की हानि हो रही है। अब देखो 12% की उसको हानि हो रही है, इसका सीधा मतलब ये है कि मान लो 100 रुपए में लेकर आया था, तो 12% की उसको हानि हो गई, तो 88 रुपए में बेचेगा, तो 100 बटे, आपको ज्ञात क्या करना है? कितने में लाया था। तो जो ज्ञात करना है हमेशा उसको ऊपर रखना होता है। देखो कई बच्चों को कंफ्यूजन है, जो शॉर्ट में चलते हैं ना, उनको ये कंफ्यूजन है, कई बच्चे ये कर देते हैं, तो इससे गलत हो जाता है। क्यों गलत हुआ भाई? देखो पूछा क्या है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब कितने में उस वस्तु को लाया था, तो हमने यही तो कहा, माना कि 100 रुपए में लाया था और 12% की हानि से बेच दिया उसने, तो कितने में बेच दिया? 88 रुपए में बेच दिया ना। अब आपको तो ये एक्चुअल पता करना है कितने में लाया था, तो 100 रुपए में लाया था माना है ना, तो माना है 100 रुपए में लाया था, तो 100 रुपए ऊपर रखिए, और यहाँ पर पूछता विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो आप 88 को ऊपर रखते। समझ गए कि नहीं समझे? आप इतना हिसाब लगा सकते हो कि क्रय मूल्य आपसे पूछा है तो 100 को आप ऊपर रखोगे, 100 रुपए में लेकर आया था माना था हमने, और ये बेचा है तो बेचा है 88 रखोगे। समझ गए? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है देखते हैं। वीडियो को अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और आपको पूरी की पूरी जो है मैथ्स का सिलेबस आपको एग्जाम से पहले ही करवा दिया जाएगा, ये मेरी जिम्मेवारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक दुकानदार है, 500 रुपए में कोई सामान खरीदता है, 8% बिक्री कर देना पड़ता है उसको। यदि उस सामान को उसने 867 रुपए में बेच दिया, तो लाभ परसेंट ज्ञात करो। देखो बच्चों, 500 रुपए में खरीदा उसने, 500 रुपए में खरीदा, और 8% उसको बिक्री कर देना पड़ता है, बिक्री कर, और उसको उसने बेच दिया 567 रुपए में, तो उसने कितना रुपए लाभ कमाया? ये सवाल है। ठीक है, दोबारा से सुन लो एक बार। एक वस्तु है, 500 रुपए में खरीद कर लाया एक व्यक्ति, और उसको 8% बिक्री कर देना पड़ता है, फिर भी उसको इतना रुपए में बेच दिया, बेचा है, तो उसका लाभ परसेंट पूछ रहा है आपसे। ठीक है, पहले तो ये पता होना चाहिए कि सबसे पहली बात भाई 500 रुपए में तो लेकर आया, लेकिन उसको 8% टैक्स देना पड़ रहा है। बिक्री कर का मतलब टैक्स, ये एक प्रकार का जीएसटी वगैरह उसको देना पड़ रहा है 8%।
तो भाई एक बात बताओ, कोई साड़ी वगैरह है वो 500 रुपए की लेकर आया तो उसको 500 की तो नहीं पड़ी, टैक्स और देना पड़ रहा है उसको 8%। तो पहले 500 का 8% निकाल लेते हैं, फिर पता करेंगे उसके एक्चुअल में कितने में पड़ी है। देखो 500 रुपए में लेकर आया, 8% वो बिक्री कर दे रहा है, 8% का मतलब 8/100, 2020 5 40, 40 रुपए उसको टैक्स के देने पड़ रहे हैं। अब आप बताओ उसको वो साड़ी कितने रुपए में पड़ेगी, 500 रुपए में लेकर आया, 40 रुपए टैक्स दे रहा है, तो 540 में पड़ी भाई उसकी। और बेच कितने में रहा है, 567 में बेच रहा है, तो लाभ आ जाएगा। लाभ देखो कितने रुपए का लाभ हुआ, 567 में से 540 घटाओगे तो आपको नजर आएगा 27 रुपए का लाभ हो गया। कितने रुपए का लाभ हो गया, 27 रुपए का उसको लाभ हो गया। लेकिन सवाल में ये भी नहीं पूछा, लाभ परसेंट पूछा है सवाल में, तो 27 रुपए का लाभ हो गया। कितने रुपए पर हुआ है लाभ, 540 पर हुआ है, और गुणा में परसेंट पूछे तो गुणा में क्या करोगे, 100 करोगे। 27 एकम 27, 27 दूनी 54, और ये 0 इससे काट दूंगा तो 10/2, 10/2 का मतलब 5% का लाभ उसको हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए, इजी वे में समझिए आप। 500 रुपए में खरीद कर लाया था, 8%। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रेलवे में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आप धावा समझ लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 500 रुपए में लेकर आया, 8% उसको टैक्स देना पड़ रहा है, मतलब उसके तो 540 में पड़ गया भाई। अब वो 567 रुपए में बेच रहा है, तो कितने रुपए का फायदा हो रहा है, सीधा सीधा ही ऐसे कर लो, 567 में से 540 घटा लो, वैसे मोटा मोटा है तो घटा भी लोगे, 27 रुपए का फायदा हो रहा है। 27 रुपए का फायदा हो रहा है उसको, कितने पर, 540 पर, और परसेंटेज चाहिए तो गुणा में 100 करो, कैलकुलेशन करो, आंसर आ जाएगा। समझ गए बच्चों। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन आ रहा है, एक दुकानदार है, 4000 रुपए में किसी वस्तु को खरीदता है, 20% लाभ पर बेचता है। कितना सरल सवाल है। देखो 4000 रुपए में लाता है, खरीदता है वो, और 20% लाभ लेना चाहता है भाई, 20% लाभ लेना चाहता है, तो कितने में बेचे। अब ध्यान से सुनना, जो मैंने ट्रिक बताई थी वही काम करेगी भाई। मान लो मुझे नहीं पता वो कितने में लेकर आया था, मान लो 100 रुपए में लेकर आता तो 120 रुपए में बेचता ना। मान लो उसने 100 रुपए में खरीदा होता तो 20% लाभ लेकर बेचेगा कितने में, बेचेगा कितने में बताओ, 120 रुपए में बेचेगा। और एक्चुअल में 4000 रुपए में लेकर आया था तो कितने में बेचेगा। तो सीधा बताता हूं, देखो आपको निकालना है कितने में बेचेगा, ये निकालना है ना। 4000 रुपए में खरीदा था, कितने रुपए में बेचेगा ये निकालना है ना। 120 को ऊपर लिखोगे, बटा में 100 लिखोगे, और गुणा में 4000 लिखोगे, बस कैलकुलेट कर लो, आंसर आ गया। 2 0 कट गया, 120 गुणा में 40, 12 चौक 48, 48 रुपए में, 4800 रुपए में बेचेगा। 4000 रुपए में ले आया, 4800 रुपए में बेच देगा। अच्छा इसका मैं पूरा अगर करके दिखाता हूं आपको मैं, तो पूरा प्रोसेस से आप कैसे करोगे, ये तो भाई तरीका शॉर्ट तरीका है। अगर प्रोसेस से आप करते हो तो देखो प्रोसेस से क्या करोगे, प्रोसेस से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 4000 रुपए में लेकर आया, 20% लाभ ले रहा है, तो 20% हटाओगे तो बटे में 100, 2 0 से 2 0 कट गया, कितना आया 40 गुणा में 20, 4 दूनी 8, 800 रुपए का लाभ ले रहा है ना। अब आप सोचो 4000 में लेकर आया, 800 रुपए लाभ कमा रहा है, कितने में बेचेगा, 4800 रुपए में बेचेगा। ये भी ज्यादा बड़ा नहीं है, समझ गए। इस प्रकार से भी आप सवाल को कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है अपना, देखते हैं। रामधन एक साइकिल को 625 रुपए में खरीद करके 50 रुपए लाभ से बेच दिया, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। ऐसा कुछ नहीं सवाल में, देखो 600 ऐसे ही आते हैं, रेलवे ग्रुप डी में ऐसे सवाल आएंगे आपके। 625 रुपए में खरीदा और 50 रुपए लाभ से बेच दिया, तो कितने में बेचा भाई, सीधा सीधा नजर आ रहा है, 675 में बेच देगा। ठीक है भाई, इतने में लाया, 50 रुपए लाभ, 50% नहीं 50 रुपए, कंफ्यूजन कर रहा है आपको, परसेंटेज होता था ना सवाल हो जाता।
625 रुपए में लाया, 50 रुपए लाभ कमा ली, कितने में बेचेगा? 625 में 50 जोड़ो, 675 आंसर आ गया। तो रेलवे ग्रुप डी का पेपर तो आप आराम से हल कर लोगे, कोई दिक्कत भी आपको नहीं है। वीडियो को लाइक करें, आगे चैनल पर सब्सक्राइब करें, अगर नहीं हो तो आगे आने वाले जो है समय में आपको वीडियो मिल जाएगा। लाभ हानि का ही अगला टॉपिक, आपको लाभ हानि का ही टॉपिक है। अगले वीडियो में और क्वेश्चंस, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। थैंक यू सो मच।